बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करने पड़ गए। ब्रॉडशीट के वकला ने रकम अदायगी और शरीफ फैमिली के वकला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरखास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की। मजीद तफसीलात जानते हैं, लंदन से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, शरीफ फैमिली को ब्रॉडशीट को अदायगी करनी पड़ गई है, क्या मामला है? जी, आज लंदन हाई कोर्ट में इस बात को, जो हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है उनके मुताबिक, जो ब्रॉडशीट LLC है उसने शरीफ फैमिली के वकला, जो शरीफ फैमिली के अकाउंट है उसमें 20,000 पाउंड यानी तकरीबन 45 लाख रुपए उसमें अदा किए हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि शरीफ फैमिली के वकला ने ब्रॉडशीट को कहा था कि वो जो उन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ की है जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जो आपने हमारे ऊपर जो केस किया था और फिर आप ये केस छोड़कर भागे हैं, आपने केस फाइट नहीं किया, अब आपको जो पूरी हमारी लीगल कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। ऑप्शन उनके पास ये था कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का या तो वो केस लड़ें या दूसरी सूरत में उनको वो लीगल कॉस्ट पे करें। इस पर ब्रॉडशीट को जो लीगल एडवाइस यही मिला था कि बेहतर यही है कि वो इस केस को शरीफ फैमिली के लीगल कॉस्ट पे करें और इस केस से पीछे हट जाएं। इस पर जो ब्रॉडशीट के वकला है उन्होंने ये पेमेंट कर दी है। जो लंदन हाई कोर्ट में, इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये केस शुरू हुआ था ब्रॉडशीट और पाकिस्तान को, उस वक्त जो अवार्ड जजमेंट के बाद जो ब्रॉडशीट ने ये मौका इख्तियार किया था कि जो 4 लंदन के नवाज शरीफ फैमिली के जो अपार्टमेंट्स हैं वो चूंकि पाकिस्तान की मलकियत है, इसलिए कि नैब ये कह रही है। शरीफ फैमिली के वकला ने ये कहा था कि जो नैब की जो जजमेंट है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाली, जिसमें नवाज शरीफ को कन्विक्शन है, उसमें फॉल्ट्स है, उसमें फ्लॉज है, लिहाजा ये जो नैब का मौक़िफ़ है इसको सही तस्लीम ना किया जाए, ये थी वो कंटेंशन। लेकिन उसके बाद फिर ब्रॉडशीट ने ये किया कि ब्रॉडशीट को जब पैसे मिल गए तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस केस को अब खत्म करते हैं और जो नवाज शरीफ के जो फैमिली के जो फ्लैट्स हैं उनको हम डिटैच करने की एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के फैमिली के जो वकला है उन्होंने ये कहा था कि ब्रॉडशीट ये गलत कह रहा है, इसलिए कि ब्रॉडशीट को अभी तक पाकिस्तान से तकरीबन $3 मिलियन US पाकिस्तान से मांग रहा है और ये कि उनका मौक़िफ़ गलत है। जी, इस केस का बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड में आज ब्रॉडशीट ने ये केस शरीफ फैमिली के साथ 20,000 पाउंड पे करने के बाद इस केस को सेटल कर लिया लीगल कॉस्ट देने के बाद। ठीक है, मुर्तजा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बाय इलेक्शन NA 75 डस्का की बात करेंगे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 75 डस्का के 20 प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बादियों नजर में लगता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में टेम्परिंग की है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, कहिएगा, रिपोर्ट में प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी के बारे में क्या बताया गया है और कितने पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की तजवीज़ है? जी बिल्कुल, दोबारा पोलिंग स्टेशन, जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं इनमें दोबारा पोलिंग की तजवीज़ दी गई है और इसमें यह बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने बज़ाहिर लगता है कि नताइज में टेम्परिंग की। 14 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार की जानिब से फराहम करदा फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के जो नताइज हैं उनमें फ़र्क था। और इसमें यह मजीद ये भी बताया गया है कि जब प्रिजाइडिंग अफसरान को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो जो 8 प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद थे जिन्होंने जवाबात दिए, उनके जवाबात एक जैसे और रिवायती थे। सबने ही तकरीबन ये कहा कि वो धुंध की बाइस उनको ताखीर हुई आरओ ऑफिस पहुंचने में, और व्हाट्सएप पर नताइज ना भेजने पर उन्होंने कहा कि उनके फोन की बैटरी कम हो गई थी और जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो हैरतज़दा और खौफज़दा भी थे और उन्होंने ये बहाना बनाया कि उनकी ट्रांसपोर्ट खराब हो गई थी या व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ तफसीलात के लिए। इससे पहले जो समाअत हुई उसका अहवाल बताया आपको। मुस्लिम लीग नून ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का मुतालबा किया। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और प्रिजाइडिंग अफसरों के मुबैना अगवा के मामले पर समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से सवाल किया कि 30 किलोमीटर का रास्ता कितनी देर में तय होता है। प्रिजाइडिंग अफसर फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो आपके पास ड्राइवर का फ़ोन था, क्या आपने मोबाइल कंपनी से प्रिजाइडिंग अफसरों की लोकेशन मालूम की? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 19 प्रिजाइडिंग अफसरों से रब्ता नहीं हो रहा था, सिर्फ एक को बेल जा रही थी। प्रिजाइडिंग अफसर ने यह भी बताया कि धुंध थी या गाड़ी खराब हो गई, रास्ता दूर था, साफ मौसम में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। 7-8 प्रिजाइडिंग अफसरान ने हमें तहरीरी बयान दिया। हमने प्रिजाइडिंग अफसरान को बयान लेने के लिए बुलाया था। 20 में से सब प्रिजाइडिंग अफसरान बयान देने दोबारा नहीं आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आरओ साहब, आज के बयान से लगता है कि आप अपने पहले वाले बयान से हट रहे हैं। अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नून लीग ने पहले 23 हल्कों में इंतखाब का मुतालबा किया, अब दोबारा इंतखाब का कह रहे हैं। ये मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इमरान खान ने 23 हल्कों में दोबारा इलेक्शन करवाने का चैलेंज कबूल किया है। ये भी कहा कि नून लीग को दोबारा वहां हजीमत उठाना पड़ेगी। खरीदो फरोख्त, फायरिंग और अगवा इनका तुर्रा इम्तियाज है। नून लीग की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाएं। क्यों करवाएं इलेक्शन वहां? वो कोई मामू का सहन है? मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में सिलेक्टेड वजीर आजम मुलव्वस है। जो 14 टेम्पर्ड फॉर्म हैं वो इन्हें मंजूर है। जहां पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दोबदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है? क्यों करा लें 20 पे, बाकी आप 340 पे फायरिंग करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का। आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते।